A very glorious good morning to all of my dear students। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे क्योंकि आपने तो मेरा कारनामा देख ही लिया। अब केवल आपका कारनामा देखना बाकी है रिजल्ट के दिन कि आप क्या करते हैं। मैंने जितने भी वादे किए, जितने भी कमिटमेंट किए, वो सब के सब 100% पूरा किया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अंत में एक पेज पढ़ाया था, शायद ये पेज वही है। ठीक है ना। और मैंने बोला था कि इस पेज का वैल्यू है आपका 40%, यानी 40 मार्क्स। एंड हिंदी का एक था, इसका था 40 मार्क्स, यानी दो पेज में मैंने आपको 80 मार्क्स पढ़ाया था। और 80 मार्क्स आएगा 110% गारंटीड। ठीक है ना। इंग्लिश का तो आपने देख लिया, मैंने इसमें आपको नोवेल का ट्रिक भी दिया था। इसके बाद मैंने एसे में बोला था कि मैंने 4 एसे दिया था, जिसमें से मैंने बोला था एक ही आएगा, बट माय डियर 2 आया है, पोल्यूशन और आपका कोविड-19। ठीक है। फिर मैंने समरी लिखने के लिए 4 समरी दिया था आपको, जिसमें से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आया ही है। ठीक है ना। इसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन बिहार के जितने भी एकेडमी है ना, उसमें कोई भी किसी भी एकेडमी का स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बना सकता है। लेकिन इंग्लिश फैकल्टी एक ऐसा एकेडमी है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ के बच्चों ने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। क्योंकि मैंने बोला था दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उस ट्रिक पे ना सेट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। और आई होप दैट कि अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने अपनी आँखों से हमारा मिराकल देख चुका है। ठीक है ना। तो बिना देर किए हुए आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। जिस प्रकार आपका इंग्लिश का मतलब कि पेपर गया, बिल्कुल उससे भी स्मूथली आपका हिंदी का पेपर जाए। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 8 तारीख से पहले, यानी कि आज के दिन इतना ज़्यादा शेयर करो, इतना ज़्यादा शेयर करो कि अगर वाकई में तुम अपने दोस्त को चाहते हो ना, तो उसके पास ज़रूर भेजना, क्योंकि ये एक वीडियो उसका लाइफ चेंज कर सकता है। इट्स माई प्रोमिस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको यकीन नहीं होगा अब मैं क्या बोलूँ, ये वीडियो इतना कारगर है ना, इतना कारगर साबित होगा कि मैंने बोला है ना, आपने तो थंबनेल देखा होगा, अरे पकड़ लो भाई इस ट्रेन को, ये सफलता एक्सप्रेस है, ये एग्ज़ाम स्पेशल है। क्योंकि इस ट्रेन पे चढ़ो, यानी इस वीडियो को देखो और एग्ज़ाम क्रैक करो आंखें मीच कर, समझ रहे हैं ना। तो इस वीडियो में, यानी कि इस हिंदी के लेक्चर में आज मैं आप लोगों को ना, मैं हिंदी के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस 50 सब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा और कुछ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे कि वही आएगा तो वही आएगा, बस आएगा तो आएगा। इट इज़ माई कमिटमेंट एंड माई कमिटमेंट इज़ नॉट फेलियर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव का, हिंदी में, ओनली फॉर बुक्स, नो ग्रामर। ग्रामर आप लोग ऑटोमेटिक बना लेंगे, ग्रामर कुछ नहीं है। ठीक है ना। और ग्रामर को तो मैंने बहुत सारा रिवीजन कराया क्लास में, कराया ना, झूठ मत बोलना, सही में। चलो तो किताब की कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, माय डियर, सूरदास और भूषण जी किस भाषा के कवि थे? बस आंसर सामने है, देखो, ब्रज भाषा। कौन भाषा? ब्रज भाषा। सूरदास भी और भूषण जी भी, ये दोनों के दोनों क्या थे? ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है माय डियर, त्रैमासिक आलोचना। त्रैमासिक आलोचना जो है कि संपादक कौन है, यानी इसके राइटर कौन है? ठीक है ना। इसके एडिटर कौन है? तो इसके एडिटर है नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, माय डियर, रामाधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामाधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामाधारी बिहारी, बताया था ना मैंने, रामाधारी बिहारी, सिमरिया बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी के लेखक कौन है? लो,
ये भी कोई पूछने की बात है। उर्वशी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कीरत कौन था? कीरत कौन था? कीरत लहना सिंह का भतीजा था। यूं तो उसके चाचा का लड़का था वो, लेकिन बुक में लिखा है, आई डोंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों किनको मिला था? पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों किसे मिला था? तो मिला था आपका रामधारी सिंह दिनकर। मैंने बोला था ना, बिहारी बहुत टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। हम लोग एकदम तेज़ी में 50 सब्जेक्टिव देखेंगे, ताकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शंस एंड इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बज गए, 4 बज गए, 7 बज गए, किस पाठ से लिया गया है? याद आया? याद आया? रोज पढ़ते थे, हाँ, रोज चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। 3 बज गए, 4 बज गए, 7 बज गए, ये रोज चैप्टर से लिया गया है। ओके। अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन माय डियर स्टूडेंट्स, किनका मानना था कि केवल कष्ट सहकर ही, किनका मानना था केवल दुख सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? पीछे खड़े हैं, कौन है यार? स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह। भगत सिंह का मानना था कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवियों का कवि, कवियों का कवि का उपाधि किसे दिया गया था? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ऐसा कवि थे जिनको कवियों का कवि का संज्ञा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा कब और किसने दिया? ये भी कोई पूछने की बात है? जयप्रकाश नारायण, 1974 ईस्वी, 1974, पटना गांधी मैदान, जयप्रकाश नारायण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, संडे मेल पत्रिका के संपादक कौन थे? संडे मेल पत्रिका, तो संडे मेल पत्रिका के संपादक थे उदय प्रकाश। कौन? उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीटी किससे चिपक कर सो जाता था? टीटी या टीटी से कुछ याद आया? रोज चैप्टर की जो मालती है, और उस मालती का एक लड़का था जिसका नाम था टीटी। जब वो रोता था तो मालती से चिपक कर सो जाता था, यानी या तो ऑप्शन में माँ होगा और नहीं तो टीटी होगा। ओके। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है? क्या बात है, हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है? तो वो कवि हैं सूरदास। किनको कहा जाता है? सूरदास जी को। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा माना गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ लेखक हैं, कुछ कवि हैं जिनके गुरुओं का नाम पूछता है कि आखिर इनके गुरु कौन? जैसे तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए ना जी, नाभादास हो गए, इन लोगों के गुरु का नाम क्या था? तो मैं अलग अलग ना करके इन सबके गुरुओं को एक जगह लिखा हूँ, ताकि आपके ब्रेन में क्या करे, जल्दी से हिंट्स करे। और मैं बोल तो रहा हूँ ना, आज आपको ना बिल्कुल टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यही कल लिखना है। तो क्यों ना हम आज इसे देख ले। आधा घंटा 30 मिनट आपके आगे का 30 साल संवारने वाला है ना जी। ये अब आपके हाथ में है कि आप क्या करिएगा, 30 मिनट मस्ती करिएगा या 30 साल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के गुरुओं का नाम। तो कवि जो है, पहले कवि हमारे तुलसीदास जी, तो तुलसीदास के गुरु का नाम है नरहरि दास, और दूसरे हैं सूरदास। सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। कौन? वल्लभाचार्य। रट जाओ, ब्रेन में डालो, ना होना कुछ करो लेकिन लिख के आना। ओके। नेक्स्ट है नाभादास। नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। क्या था? अग्रदास, ठीक है ना। और नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी।
इनके गुरु का नाम था माय डियर सैयद अशरफ जहांगीर, सैयद अशरफ जहांगीर। और आखिरी कवि हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह के लेखक गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, अब आई होप दैट कि ये मोस्टली यही पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है, बट योर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, सुख में जीवन बुद्धू का कांटा और उसने कहा था कि रचयिता कौन है। यानी जो तीन चैप्टर आपको दिख रहा है, बुद्धू का कांटा, सुख में जीवन और उसने कहा था कि लेखक कौन है। उसने कहा था, क्या कहा था, आया याद कुछ? नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी गुलेरी जी ने कहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक व्यंग्यात्मक कविता है, अधिनायक व्यंग्यात्मक कविता है। और महात्मा गांधी को महुए के पेड़ के नीचे आश्रय किसने दिया था? इसमें व्यंग्यात्मक, ओ माय डियर सॉरी इट्स अ ब्लंडर, जस्ट अ सेकंड। इसका आंसर होगा मठ के महंत ने, मठ के महंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्नी की पड़ोसन का क्या नाम था? बिस्नी किसकी पत्रा है? तो बिस्नी है सिपाही की माँ बिस्नी। इसकी पड़ोसन कुंती, कौन थी? कुंती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान मंडली की बातचीत को क्या कहते हैं? अगर विद्वानों की मंडली बैठी और वहाँ कुछ टॉकिंग हो रहा हो तो उस टॉकिंग को, उस बातचीत को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं सदृढ़ गोष्ठी, सदृढ़ गोष्ठी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा भीतिहड़वा के पास है। कहाँ है? भीतिहड़वा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर किसका नाम था? मालती के पति का, मालती के पति का। सॉरी इट्स टाइपिंग मिस्टेक। मालती के पिता नहीं, मालती के पति, मालती के पति। ओके, नेक्स्ट, सुरैया मनताल का जल कैसा है? सुरैया मनताल का जल कैसा है? बिल्कुल स्थिर है, देख लो, जैसा स्थिर दिख रहा है ना वैसा ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर के रचनाकार कौन है? दमयंती स्वयंवर के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, एकदम भी आई नहीं, वी आई, ट्रिपल भी आई, मतलब 4 टाइम भी आई, जितना लगा लो, क्योंकि यही तो कल आने वाला है ना, यही आएगा। ओके, लेखकों का पूरा नाम, मूल नाम और उनका उपनाम। जैसे बहुत सारे लेखक हैं, गांव में भी बहुत सारे लड़के होते हैं, आप भी स्टूडेंट है, आपका कोई उपनाम होगा, कोई एलियस नेम होगा, तो उसी तरह बहुत सारे लेखक हैं, कवि हैं जिनका और भी नाम है, या किसी का शॉर्ट नेम है तो किसी का फुल नेम है। तो बिल्कुल जैसे मैंने कुछ लेखक, कुछ का मोस्टली जो पूछे जाते हैं, जो कॉमन है, उन सारे का लिख दिया है, ठीक है ना। आइए, जिद्दू कृष्णमूर्ति किन्हें कहा जाता है? तो जे कृष्णमूर्ति को, जे कृष्णमूर्ति को ही जिद्दू कृष्णमूर्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह, अभी मिला था, ठीक है। हिंदी साहित्य का सूर्य किन्हें माना जाता है? सूरदास को, अभी ऑब्जेक्टिव में मिला था ना। इसके बाद है अज्ञात। अज्ञात का मतलब कौन ऐसे कवि हैं जिनका नाम ही नहीं था? आया याद? जी बिल्कुल, भूषण जी। भूषण जी का कोई नाम नहीं था, ये तो उनको उपाधि दिया गया है छत्रसाल के राजा के द्वारा ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, भरत जी श्रीवास्तव के नाम से कौन जाने जाते थे? किनका उपनाम था भरत जी श्रीवास्तव? मलयज जी का। किसका? मलयज जी का, मलयज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, कि बाउल या लोकनायक किसे कहा जाता था? बाउल या लोकनायक तो जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता था। राम बोला, राम बोला। राम का भक्ति कौन करते थे? तुलसीदास। और कृष्ण की भक्ति सूरदास। तो जो राम की भक्ति करते थे उन्हें राम बोला कहा जाता था। राम की भक्ति करने के लिए नहीं, बल्कि उनका बचपन से इनाम था। ओके, नेक्स्ट, ब्रजराज कुंवर किसे कहते हैं? श्री कृष्ण जी को ब्रजराज कुंवर के नाम से जाना जाता है। और विश्व शिक्षक महामनीषी किन्हें कहा जाता है?
जे कृष्ण मूर्ति को। किनको? जे कृष्ण मूर्ति को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद विवाद संवाद दूसरी परंपरा की खोज किसने की, यानी इसके रचयिता कौन है? वाद विवाद संवाद या दूसरी परंपरा की खोज के रचयिता कौन है? नामवर सिंह है। जितना नाम वाला काम है ना, सब नामवर सिंह का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का राइटर कौन है जी? मैंने बताया था, उषा में जो उठेगा वो बहादुर होगा ना। सोच के देखो, जो 3 बजे सुबह में उठ के 4 बजे नहा ले, आम आदमी का काम होगा? नो नो नो, वो तो बहुत बहादुर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, अधिनायक किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक ना आत्महत्या के विरुद्ध नामक पुस्तक से ली गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह की मृत्यु, भगत सिंह जो है वो कैसा मृत्यु पसंद करते हैं? तो देश के लिए फांसी चढ़ जाना, ऐसा मृत्यु हो ना तो खुशी खुशी गले लगा लेते थे, और वैसा ही मौत उन्होंने गले लगाया। ओके, हार जीत कैसा कविता है? हार जीत एक गद्य कविता है। हार जीत एक गद्य कविता है। ओके, नेक्स्ट, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? यह क्वेश्चन लिया गया है माय डियर कि उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था से लिया गया है कि पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, एंड मैंने कोशिश किया कि एकदम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन टेकअप हो, क्योंकि मैं जानता हूँ यू हैव नो टाइम। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, कौन से कवि का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, इसको एक जगह मैंने किया ताकि आप एक नज़रिए से देख लीजिए, क्योंकि इसमें से हो सकता है नहीं, मे बी क्या कहूँ, मतलब कि गारंटीड है कि आता ही है और आएगा, गारंटी है, आप याद करके जाना। ओके, जैसे बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 1844 में हुआ था, जबकि इनका मृत्यु 1914 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है वाल्मीकि जी का जन्म किताब में चर्चा किया गया 1950 ईस्वी, लेकिन मृत्यु का चर्चा नहीं है। हो सकता है कहीं अब तक वो जीवित हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामवर सिंह का भी जन्म दिया है माय डियर, इनका मृत्यु नहीं दिया है। तो जन्म इनका है नामवर सिंह 1927 ईस्वी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वो 1492 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत 1548 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, ये सब अप्रोक्सीमेटली है, यानी कि लगभग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, रघुवीर सहाय का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु 1990 में हुआ था। ठीक है, अगेज जी का जन्म 1911 में हुआ और इनका देहांत 1987 में हुआ था। ओके, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिया है 1902 ईस्वी, लेकिन इनका मृत्यु नहीं दिया है। ओके, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इतना ही से पूछे जाते हैं जन्म और मरण से लेकर। तो मैंने चाहा कि इसको एक शॉट में कितना समय लगा, मुश्किल से 1 मिनट, 1 मिनट में आपका लगभग 2-4 क्वेश्चन तो 100% हमको लगता है आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का झोपड़ी किसने जलाया था? गांधी जी का झोपड़ी किसने जलाया था? गांधी जी का झोपड़ी एमन साहब के कर्मचारियों ने जलाया था। कौन जलाया था? एमन साहब के कर्मचारियों ने। माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन दे रखा है। कितना? 4 क्वेश्चन। लोग भूल गए हैं, ये किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय की है। किसकी है? रघुवीर सहाय की। दूसरा क्वेश्चन है माय डियर, धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? धांगड़ का मतलब होता है भाड़े का मजदूर, भाड़े का मजदूर। बातचीत क्या है? बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। कनाट वंश के राजा कौन थे? कनाट वंश के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह देव, राजा हरि सिंह देव। यानी यह किस चैप्टर से लिया गया है? ओ सदा नीरा जो गंडक नदी पे लिखा गया है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का जन्म कब हुआ था? अशोक मतलब अशोक वाजपेयी, सम्राट अशोक नहीं, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था माय डियर 1941 ईस्वी में, जबकि तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। देखो मेरे को कोई शौक नहीं लगा है किसी की पत्नी का नाम पढ़ाना, बट क्या करूँ, पूछता है भाई, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत नामक नाट्य संस्था किसकी है? किसकी थी? कौन थे जिन्होंने मेघदूत नामक नाट्य संस्था चलाया करता था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। उसने कहा था कैसा कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है, इसमें कर्म को प्रधानता दिया गया है। ओके, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1907 ईस्वी को हुआ था, और ये 41 गो आपका ऑब्जेक्टिव है माय डियर। देखो आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव आएगा कितना? 100, लेकिन मैंने यहाँ 41 दिया है। कितना दिया है? 41, और इस 41 से ना 41 आएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ब्रेन लगाएंगे तब हो सकता है कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछे, लेकिन इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। हमें कितना बनाना है? 50 बनाना है। और आई होप दैट इंग्लिश फैकल्टी के स्टूडेंट के लिए तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे कुछ तो आपको पता होगा ना भाई, होगा ना। ग्रामर से भी तो क्वेश्चन आता है, और सब मिला के हमें बनाना कितना है? 50। 41 मैंने बताया, इसमें से आएगा तो आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये लिखित ले लो। ओके, हैंडराइटिंग में ले लो भाई, मोहर लगवा लो, आएगा। मैं बोल रहा हूँ आएगा, तुम पढ़ के जा, नहीं पढ़ेगा तो मेरा क्या जाएगा। ठीक है ना। चलो अब हम थोड़ा सा चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन पे। ठीक है ना, जो कि सब्जेक्टिव टाइप रिटन करके देना होता है, लिख के देना होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन कुछ दे रहा हूं कि 10 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 5 का आंसर करना है आपको। कितने का? 5 का आंसर करना है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ओके, और मे बी माय डियर, हो सकता है कि इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ दे और आप थोड़ा उसको लंबा करके लिख दे। इसका भी ट्रिक मैंने दिया है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, फिर से बोल रहा हूँ, इंग्लिश फैकल्टी के स्टूडेंट के लिए ना ये सारी चीज़ें ना हलवा है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। लघु उत्तरीय क्वेश्चन। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है माय डियर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर दे, और 5 गुने 2 यानी कि 5 × 2 × 10। ठीक है ना, यानी कि 5 में 2 से गुना करेंगे 10 आएगा। इसका मतलब आपको पता है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 5 का आंसर देना है, लेकिन क्वेश्चन आपसे 10 पूछा जाएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ आपको 40 क्वेश्चन नहीं बल्कि 30 क्वेश्चन दूंगा। कितना? 30 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, आइए। कबीर ने किस भक्ति को, पहला क्वेश्चन, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया था? कबीर जो थे वो भक्ति को कितना महत्व दिए थे? ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, कबहू अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है? ठीक है ना, तो ये हो गया आपका तुलसीदास के पद से। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है माय डियर, मानक स्वयं को भैंसी और जानवर से बढ़कर क्यों मानता था? आपको पता है मानक कौन था? सिपाही का मुख्य पात्र था, जो लड़का लड़ने गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, रामाधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब और किस कारण हुआ? ठीक है ना, कब और किस परिस्थिति में हुआ था? ठीक है। और छठा क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार कैसी थी? छत्रसाल की तलवार कैसी थी? बड़ी भयानक थी। दुश्मन की गर्दन जो था ना, अगर उस साइड से भी चला जाए तो लगता था कि गर्दन कट जाता था, इतनी उसमें क्या थी? तेज धार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, एकदम मस्ट क्वेश्चन है, हरचरना कौन है? हरचरना भारत का हर वो नागरिक जो एकदम क्या हो, फटा चिट्टा सुठन्ना पहना हो, लेकिन देश के प्रति उसके अंदर क्या हो? प्रेम हो, वो सब हरचरना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू कैसा है? पढ़ाया था ना। लोहा क्या है? लोहा क्या है?
प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर से लिया गया। फिरंगी मैम के पास क्या क्या था, फिरंगी मैम के पास क्या क्या था, ये 10 क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने 30 क्वेश्चन दूंगा जिससे 10 क्वेश्चन आएगा, लेकिन आंसर आपको 5 का करना है। कितने का करना है? 5 का करना है। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन है माय डियर, बातचीत शीर्षक निबंध की क्या विशेषता है? बातचीत शीर्षक जो निबंध है उसका क्या मतलब विशेषता है, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, भूषण जी ने शिवाजी का तुलना किस किस चीज़ों से किया है? भूषण जी शिवाजी का तुलना किस किस चीज़ों से किया है? देख लीजिएगा, आप तो महान हैं क्योंकि आप यू आर माई स्टूडेंट। ओके, भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? किसने बोला था ये बात? जयप्रकाश नारायण ने बोला था ना जी, संपूर्ण क्रांति। तो अगर आपके ब्रेन में ये चीज़ होगा तो आई होप दैट कि आप इसका आंसर भली भांति दे सकते हैं। आना हो ना, व्यवस्था कर लो भाई, अभी रात भर है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में बाढ़ की जो प्रचंडता है उसको बढ़ने का कारण क्या है? आपको पढ़ाया था मैंने वो सदानीरा ना जी। जंगल जो था, जंगल का पूरा कटाई हो गया, तो उस बांध के उस तरफ जो था केवल जंगल ही जंगल था। तो जब बाढ़ से बांध टूटता था तो पानी को सपोर्ट मिलता था, पानी को रुकावट का जगह था। लेकिन अब तो पेड़ जंगल है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है तबाही आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, जय जयकार कराने का अर्थ क्या है? जय जयकार कराने का अर्थ क्या है? तो जय जयकार हरचरणा से रिलेटेड है कि हम जो है ना अपने एकदम दीनता में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, लेकिन नेताओं का जय जयकार करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, तुलसी जी के प्रथम पद का भाव बताए। तुलसी जी का पद हम पढ़ेंगे जिसमें से पहला पद का भाव बताना है, यानी भाव आप अपने यहाँ से लिखिएगा, डोंट जीरक्स, छापना नहीं है, दिल से लिखना है। ओके, बंधी हुई मुट्ठी का क्या लक्ष्य होता है? यहाँ मूर्ति हो गया है, आई एम सॉरी, मुट्ठी, बंधी हुई मुट्ठी का क्या लक्ष्य होता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी जी को किस चीज की भूख थी? पैसा का, धन का? नहीं 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 नहीं, वो तो केवल चाहते थे कि राम जी ना उस पर एक नजर डाल दे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का शिक्षा के बारे में क्या विचार था? गांधी जी का जो नजरिया था वो एजुकेशन को लेकर क्या था? तो आप जानते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी के कुछ रचनाओं के नाम लिखे। मलिक मोहम्मद जायसी का कुछ रचनाओं का नाम लिख दीजिएगा, बस 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से रिमाइंडर करूँ मैं आपको कि अब की बार मैं 449 रुपया में, कितना, 449 रुपीज ओनली 12th के लिए, 1 साल 12th का कोर्स मात्र 449 रुपये में, इंग्लिश के साथ हिंदी और उर्दू फ्री। इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट होगा ना जहाँ पे उर्दू पढ़ाया जाएगा माय डियर, और वो भी बिल्कुल फ्री। ओके, इंग्लिश 449 रुपये में, और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और उर्दू बिल्कुल फ्री। ओके, लेकिन ऑफलाइन, क्योंकि मेरे पास अभी वो व्यवस्था नहीं है ताकि मैं आपको ऑनलाइन क्लास ले सकूं। बट आई होप दैट कि ऑलमोस्ट 1 और 2 मंथ्स डिले है, क्योंकि अब हम लोग भी आएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और तुम सबको भी बनाऊंगा मैं डिजिटल स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी जी की दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किए? तुलसी जी जो हैं वो दीनता का भी प्रयोग किए, दरिद्रता का भी प्रयोग किए, क्योंकि हमको बताने की जरूरत नहीं है और बताने का समय भी नहीं है। आज तुम इस क्वेश्चन को ना रिमाइंडर कर लो, कॉपी पलटो, पढ़ो, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान लेती है? प्यारे नन्हे बेटे को लोहा पहचानना था ना जी, तो बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान लेती है बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर और मन क्या है? चोर और मन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौत सुंदर है? आत्महत्या कायरता है। कैसे? प्रूव दैट, प्रूव करो कि आत्महत्या कायरता है और कौन सा मौत है जो सुंदर है। तो ये भगत सिंह के चैप्टर से लिया गया है, एक लेख और एक पत्र से। तो आई होप दैट कि आप इसको लिख लेंगे।
सूरदास ने अपनी डायरी सूरदास ने अपनी एक आंख का तुलना दर्पण से क्यों किया है? कवि ने अपना एक आंख का तुलना दर्पण से क्यों किया है? पता तो चल ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना को समझाएं। किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का। ओके। और माय डियर स्टूडेंट्स, आज का आखिरी क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य जो होता है उसका कन्वर्सेशन करने का, टॉकिंग करने का जो बेस्ट वे होता है वो क्या होता है? तो ये बातचीत से लिया गया है ना जी। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को आज रात को माइंड एकदम क्या करके, कंसंट्रेट करके ना पढ़ लो। अब पढ़ के जाओ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं इतने जोरदारी के साथ क्यों कह रहा हूँ? अब आपको तो कोई शक नहीं होगा। अगर शक है तो इंग्लिश वाला पेपर उठा लीजिए, फिर मेरा असाइनमेंट उठा लीजिए। अगर अटैच नहीं हुआ तो जो कहिए सो हुआ था ना। तो इंग्लिश के लिए हम पे भरोसा किया ना भाई, हिंदी पे भी कर लो। और फिर मिलते हैं तुमसे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद रिजल्ट के साथ, और होगी पूरी धमाल। ओके। इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को ख़त्म करता हूं, और फिर मिलते हैं मात्र 99 रुपीज़ में स्पोकन के क्लास लेकर ऑफलाइन। ठीक है ना। अगर आपको ऑफलाइन एडमिशन्स लेने हैं ना तो इस नंबर पे क्या करें, कांटेक्ट करें और एडमिशन जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि आई हैव ओनली लिमिटेड सीट। ओके, बाय, सी।